हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर ना पहला मैसेज बड़ा अजीब सा मैसेज निकल के आया है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है कि आप और आपका पार्टनर कहीं इस दुनिया से दूर। ठीक है, कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो पॉसिबल नहीं है। मतलब होता है ना कि एक बस इमेजिनेशन है कि हम कहीं ऐसी जगह पर हों जहाँ यहाँ का कुछ भी चलता ना हो, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना हो, जहाँ आपको इनसे मिलने से, इनको आपसे मिलने से कोई ना रोके। कुछ पता नहीं अजीब सी एनर्जी निकल के आई है जो मतलब ऐसी आसमानों की बात कर रही है। ठीक है, किसी दूसरी दुनिया की। सो एक सॉन्ग नहीं है, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में। ठीक है, तो कुछ वैसा एनर्जी है, कुछ इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यहाँ पर यहाँ पर ना एक एक एनर्जी से मुझे वही एनर्जी नजर आ रही है। वन सोल इन टू बॉडीज। किसी का पार्टनर उसी को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सोच रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे अगर आपने इस पर्सन को कुछ भी बताया है तो उस चीज में जैसे इस पर्सन का दिमाग बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रखा है इस टाइम। मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज को लेकर, और कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो काश आप दोनों कहीं और होते, किसी और दुनिया में होते। बहुत इमेजिनेशन वाली एनर्जी है, मतलब बिना बात कोई बैठे बैठे इमेजिन कर रहा है जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है उसको भी। ठीक है, दूसरे पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी जैसे काफ़ी कुछ बोलना है, जैसे मुंह खोलना चाहता हूँ लेकिन आ, कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन वो कहते हैं ना कि आप बोलने जाते हो सामने वाले से कुछ, लेकिन सामने वाले को आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप ये भी सोच रहे हो कि अगर मैं बोल देता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, या सामने वाला इसे कैसे लेगा, या कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है बहुत सारे अनुभव इस पर्सन को हुए हैं, एक्सपीरियंस, लेकिन एक ट्रस्ट की कमी है यहाँ पर बताने के लिए। ये जैसे हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, जैसे मुंह खोलना तो चाहता है इंसान, लेकिन आपके सामने बोल नहीं रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि आप पता नहीं जो भी वो अपने दिमाग में सोच रहा है, जैसे कुछ तो सोच रहा है, जैसे ट्रस्ट इशू है यहाँ पे। या उसे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बोल देंगे तो आप तुरंत से रेडी हो जाओगे, और फिर आपको देखा मैं तो पहले से कहा था। एंड यू नो फिर एकदम से वो एनर्जी आ जाएगी कमिटमेंट वाली, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो कुछ चीज़ें ना जैसे इस पर्सन को छुपा रहा है इंसान आपसे। एक्सपीरियंसेस है इस पर्सन को पूरे तरीके से मालूम भी है, और सबसे ज़्यादा एस्ट्रल एक्सपीरियंस है इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी जैसे ये पर्सन हाइड कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें उनके पार्टनर को क्लियर तो हो रही हैं, और वो उनकी उनकी ज़बान पर भी है, जैसे वो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन अभी भी जैसे दिमाग ये कह रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा बोल देंगे तो फिर इसका परिणाम क्या आएगा, फिर इसका क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते। सेजिटेरियस वालों के लिए एनर्जी है स्ट्रांगली, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। ठीक है, ये जो मैसेज है ना, ये नॉर्मल कपल्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए ही मैसेज निकल के आया। पता नहीं, ज़्यादातर मैसेजेस जो रीडिंग में निकलते हैं, स्पेशली मेरी रीडिंग्स में, पता नहीं जो लोग भी देखते हैं, ज़्यादातर मैसेजेस ट्विन फ्लेम्स के लिए ही निकल कर आते हैं।
मतलब ऐसा मैं नोटिस करती हूँ कि काफ़ी ऐसे मैसेजेस निकलते हैं जो डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड ही निकलते हैं। इस पर्सन को एक चीज़ और है, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत लायक इंसान हैं, एक बहुत रियल इंसान हैं, तो आप डिज़र्व कुछ अच्छा करते हो। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने लाइफ़ में ज़्यादा कुछ अच्छा तो किया नहीं आपके साथ, हो सकता है आपको काफ़ी ट्रिगर किया हो। कि ऐसी फ़ीलिंग होती है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो क्योंकि इस इंसान के सिर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर आओगे, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतने सारे बर्डन के नीचे आप भी आ जाओगे, फिर आपकी लाइफ़ भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी इस पर्सन की तरह। तो जैसे वो इंसान ना जानबूझ के अंदर से आपको दूर रखता है। मतलब इस पर्सन की जो इंटेंशन है ना, वो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि क्यों मेरी इस तरीके की ज़िंदगी का हिस्सा तुम बनो, बिना बात तुम परेशान हो जाओगी या हो जाओगे, ठीक है? तो मतलब मैं तो हूँ ही परेशान, मेरी तो है ही लाइफ़ ऐसी, मेरे को तो है ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, तुम तो बहुत रियल हो, जेन्युइन हो, अच्छी हो, अच्छे हो, तो तुम अपनी लाइफ़ में खुश रह सकते हो, ठीक है? ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके बारे में ऐसा सोचता है कि कहते हैं कि हमारी लाइफ़ का हिस्सा बनोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे, जबकि तुम एक अच्छी लाइफ़ लीड कर सकते हो, तो जाओ कहीं और अच्छी ज़िंदगी जियो। तो मुझे लगता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी जैसे ये पर्सन मूव ऑन किए रहते हैं आपको, कुछ बोलते नहीं हैं, बताते नहीं, छुपाते हैं, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्चुअली मुझे इस इंसान के अंदर ना सेल्फ वर्थ के बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आए हैं, ठीक है? खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस इंसान को नहीं है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो है ही खराब लाइफ़, कोई और मेरी लाइफ़ में आकर इस चीज़ का हिस्सा क्यों बने? या मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ? मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश ना रखने वाली एनर्जी है ये, और ऐसा सोचना कि मेरी लाइफ़ में जो आएगा वो भी दुखी हो जाएगा तो उसको भी नहीं लेकर आना है। तो ये बहुत ही वैसी एनर्जी है जहाँ पर खुद को भी वर्दी नहीं समझ रहे और ऐसा लग रहा है कि कोई और आ जाएगा तो उसे भी वर्थ नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना? एक एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर याद आ रही, ठीक है? ये सॉन्ग से मैच कर रही, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तो शायद आप समझें, ठीक है? वो सॉन्ग नहीं है, तू भोला पर्वत का मैं भोला पर्वत का तू रानी महला की। उसमें एक सॉन्ग आता है, क्यों भाग्य बने इस जीवन की तू काली रहना की, ठीक है? वो एक लाइन आती है इसमें, भोला कहते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी है, ठीक है? तुम तो महलों की रानी हो तो क्यों इस लाइफ का आप हिस्सा बनो? तो वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है? ये मतलब कोई ऐसा इंसान अंदर से सोच रहा है आपको लेकर कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुश रह सकते हो। उसको क्या है, वो आपकी तरफ आता है, जो इंसान आती है उसको ये है कि आपसे लगाव है, आपकी तरफ आता तो है, पर आपकी ज़िम्मेदारी लेने से इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि उसे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बवाल है लाइफ के अंदर। आप अच्छे खासे इंसान मेरी लाइफ में आकर क्यों परेशान हो, ठीक है? तो इसी वजह से ना वो आपसे रन करते हैं। मतलब इस इंसान का जो इंटेंशन है आपसे भागने का, वो वैसा इंटेंशन नहीं है कि आपको धोखा देना है या आपसे बेहतर की तलाश करनी है, आपसे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा माँगना है। नहीं, इस इंसान की ये है कि उसे अपने ही वर्थ पर इश्यू है। अलग-अलग तरीके की एनर्जी निकल के हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा हाई फैमिली से हो, मतलब जैसे आपकी हाई क्लास फैमिली से हो आप, और आपके पास सब कुछ है, ठीक है? और इस पर्सन ये हो सकता है कि मिडल क्लास फैमिली से हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इस पर्सन के पास, तो वर्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि आप क्यों इस लाइफ़ में आना चाहते हो, या क्यों मतलब क्यों आ रहे हो मत आओ, ठीक है? परेशान हो जाओगे, इस तरह की एनर्जी है ये। अब ये मतलब आपको समझ में आता होगा कि आपका पार्टनर जो है, अगर वो आपसे रन करता है तो वो क्यों रन करता है? को समझ में ऑटोमेटिक आता है एनर्जी वाइज़ कि कौन-सा इंसान है जो मल्टीपल लड़की या लड़कों में इंटरेस्टेड होके आपसे दूर भागता है। और कौन-सा इंसान ऐसा है जो वास्तव में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की वजह से आपसे दूर भागता है। तो ये तो डिफ़रेंस आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? कौन है जो ज़्यादा ज़िम्मेदार टाइप का इंसान है और आपसे भागता है। दोनों ही केस में दोनों ही इंसान भाग रहे हैं। लेकिन एक जो भाग रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे अच्छे ऑप्शंस की तलाश कर रहा है। एक जो है वो आपसे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि आप
बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ठीक है, इतनी ऐसी मेरी लाइफ के सामने क्यों देख रहे हो, ऐसी ज़िंदगी आपको मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा देगी। तो बहुत कुछ पता होते हुए भी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हुए मुंह बंद कर लेना या शांत हो जाना, ठीक है। तो ये इंसान वो हो सकते हैं जो मतलब जिनको सेल्फ वर्थ के बहुत इश्यूज है, तो अभी इस पर्सन की ऐसी हो सकती है कि हीलिंग में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बार क्रॉस कर लेते हैं, उनके अंदर से इस तरह के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा जो मैसेज मिला है, उस हिसाब से पर्सन की एनर्जी जो है वो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, ठीक है। हो सकता है फैमिली से बहुत स्मार्ट मतलब अच्छे नहीं हैं, या खुद के पास जॉब वगैरह भी नहीं है, ठीक है, खानदानी अमीर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। तो अभी तो अपने ऊपर बहुत डाउट्स हैं। अब फ्यूचर में हीलिंग होते होते हो सकता है इस पर्सन को ये वर्थ के इश्यूज निकल जाएं कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं बोलता, मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, या जो भी है। तब जाकर हो सकता है कि इस पर्सन की चेतना जागृत हो, इस पर्सन की लाइफ ठीक हो, तब आप लोगों की केसेस। क्योंकि देखो, जब भी मैं बात करती हूँ किसी भी डिवाइन सोल की या कुछ भी, तो डिवाइन सोल्स ज़रूरी नहीं है कि भाई सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ में आए, कुछ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ को भी चूज़ करती हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा ये डिपेंड करता है उनकी पास्ट लाइफ से भी, और फिर ये इससे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पर्पस लेकर आई हैं, ठीक है। तो ये कई तरीक़ों से डिपेंड करता है। और हम जब किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें क्या है, जो एकदम से जो कनेक्शन फ़ील होती है, कनेक्टिविटी जो फ़ील होती है, वो सोल की कनेक्टिविटी होती है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो मटेरियलिस्टिक लेवल पर देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान रन करता है। कई बार आप भी रन करते हो, कई बार सामने वाला भी रन करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छी फैमिली, अच्छा स्टेटस, अच्छी जॉब, अच्छा ये, अच्छा वो। सब सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं कि मतलब आप दोनों की, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें एक साथ पहले से ही ठीक होती, तो फिर इनर वर्क का काम क्या था? इनर वर्क करते ही इसलिए कि सारी चीज़ों को ठीक करो, चेतना जगाओ अपने आप को एकदम लेवल पर लेकर आओ, तब जाकर यूनियन हो। सो इस तरीके के जो मैसेज है ना, वो परफेक्ट जो मैसेज निकला, ये टीएफ के लिए ही निकला है पूरा, ठीक है। जो मतलब अलग-अलग फैमिली में आए हैं, और कहीं न कहीं आपके पर्सन मुझे थोड़े पतले-दुबले से नज़र आ रहे हैं, आप थोड़े हेल्दी से नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन की एनर्जी ऐसी कि बहुत ही ज़्यादा पतला है, या पतले से यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है, जैसे हर चीज़ में उसे लगता है कि आप परफेक्ट हैं। वो जब भी आपको देखते हैं तो उसे लगता है आप परफेक्ट हैं, आप मेरे जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। ये अंदर की सोच बता रही हूँ मैं उसकी। अब वो बाहर आपको देखकर भोल कर क्या भाग जाता है ये नहीं मालूम, लेकिन उसकी सोच यही है कि उसको सेल्फ वर्थ के बहुत इश्यूज हैं आपके सामने, अपने आप को कम मानता है। कई बार मैंने आपको रीडिंग में मैसेज दिया इन्फीरियर का, सुपीरियर का, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उन्हीं में से है, और जो ऐसा सोचता है कि आप कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, आप इंसान बेहतर हैं तो कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, मेरे जैसा कहाँ आपको सूट करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उतना फ़ील नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है चीज़ों को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस पर्सन को, वो बात अलग है कि हाइड किए हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। और जब इस पर्सन का ये वर्थ का इश्यू हील होगा ना, तब बोलेंगे। तो कुछ लोग को लगता होगा कि थ्रॉट चक्रा की वजह से है कि इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा। थ्रॉट चक्रा तो है ही, लेकिन एक मेन कारण और भी है, वर्थ का ना होना, ठीक है, मतलब अपने आप को वर्थलेस समझना। ये भी एक मेन कारण है कि इंसान एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। वो बोलता कब है? जब वो अंदर से पूरी तरीके से मतलब रेडी हो, परफेक्ट एनर्जी में हो, रेडी हो, तब वो इंसान कोई चीज़ बोल पाता है। अपने अंदर की एनर्जी में लैक में है तो वो दिखना ही नहीं चाहेगा, बोलना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में वास्तव में बहुत बहुत सारे बवाल हैं, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे लोग हैं, या फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भाई-बहन, ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो जिनकी वजह से ना ये पर्सन को लगता है कि ठीक है, बहुत है मेरे पास, तुम भी आ जाओगे तो तुम इतने सारे लोगों को हैंडल कर लोगे क्या? मतलब एक एक रिस्क की एनर्जी है यहाँ पे कि भई ठीक है, इतने सारे, अब आप सोचो कि नहीं मुझे तो बस आप चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अगर ये सोचो कि मुझे सिर्फ़ ये पर्सन चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, आपको सबको देखना पड़ेगा फिर। तो क्या आप इतने सारे लोगों को लेकर चल पाओगे? ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इंसान जो है, आप और ये पर्सन दोनों ही मुझे अनमैरिड नज़र आ रहे हैं, मतलब मैरिज मुझे लगता है इनकी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं। आप मैरिज करना चाहते हो पर ये इंसान रन कर रहे हैं आपसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत हैं इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, और ऐसे हैं कि सबकी ज़िम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है, मतलब सबका भार तो मुझे ही उठाना है। क्योंकि जो एनर्जी बहुत
प्योर और पाक होती है ना, वो बिल्कुल वैसी ही निकल के आती है। जो एनर्जी बहुत ज़्यादा वैसी होती है ना, जो चीटिंग वाली, वो बिल्कुल वैसे निकल के आती है। तो इस पर्सन की एनर्जी में ना चीटिंग वगैरह कुछ नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी में वर्थ के बहुत सारे इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और सब कुछ जानते हुए भी जैसे इंसान अनजान बना हुआ है या फिर आपको जता नहीं रहा है, इस तरह की मैसेजेस आ रहे हैं। हम देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है एंजल्स? देखो यहाँ पर ना, अगर आप अपने पार्टनर को चीटर बोल रहे हो या आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, तो मैंने उसे क्लैरिफाई किया तो मुझे टेम्परेंस का कार्ड मिला है। इस पर्सन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको ऑफर, मतलब आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन जैसे चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण इनकी खुद की फैमिली है। और मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, जैसे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ना मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो सोच इस पर्सन के भीतर है ना अभी आपको लेकर, कि आप तो बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक मैसेज आया है यहाँ पर, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस इंसान का जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पर्सन को कर्मा, मतलब मैंने आपको बताया था कि हो सकता है बहुत सारे लोग हों इस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कर्मा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों से है या उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा कर्मा है। तो अगर आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर जाते हैं या फिर आप इनकी लाइफ का हिस्सा बनते हैं, तो जैसे आप, ऑब्वियसली बात है, वो कर्मों को पे कर रहा है, अपने कार्मिक अकाउंट्स पे कर रहा है। अगर वो आपको मान लीजिए एक्सेप्ट कर ले, तो इतने सारे लोगों पर उसका जो है वो उसको पे करना है, इतने सारे लोगों का, तो वो सारे लोगों का जो एक इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, वो आपके रिश्ते पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी का कुछ लिया है तो हमें उनका वो लौटाना पड़ता है। अगर काफ़ी सारे लोग हैं लाइफ के अंदर और उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मैरिज करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं। आपको उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तब तक, जब तक कि आपका वो पूरा कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता, या पूरा आप उनका जो कुछ भी था वो पे नहीं कर देते। तो हो सकता है कई बार ये आप में और अपनी फैमिली में चूज करने में जब आए, तो आपको चूज ना करें, अपनी फैमिली को चूज कर लें, और आपको इस चीज से बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगे कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया। बार बार हो सकता है ये पर्सन आपको ना चूज करके फैमिली को चूज कर ले। यहाँ पर नियत वो नहीं है कि यू नो आपके साथ कुछ नफरत है, आपके साथ कुछ बुरा है, या आपके साथ चीटिंग है, आपके साथ धोखेबाजी है। ये है कि इनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इनके अंदर यही कार्मिक अकाउंट्स अब ये पे करेंगे और इनसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चेतना आगे बढ़ेगी, तो हीलिंग होगी इस पर्सन के अंदर। तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है लाइफ में लगे, ऐसा मान लीजिए आप इनकी हस्बैंड बन जाते हैं, इनकी वाइफ बन जाते हैं, तो आपको फिर उस तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी चूज करने की बारी आएगी, हो सकता है उन्हीं को चूज करे जिनके प्रति इनका कार्मिक अकाउंट बहुत ज्यादा है। यानी कि जिनके, हम किसको चूज करते हैं लाइफ के अंदर, लोग कहते हैं कि उसने मुझे नहीं चूज करके किसी और को चूज कर लिया। वो वही चूज करता है इंसान जो, जिसका, जहां पर कर्म बंधन होता है, जहां पर आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कर्मा आपको बिल्कुल वैसे ही ढूंढ लेता है भीड़ में, कितना भी, कितनी भी ज्यादा भीड़ हो, आपको उस कर्मा को मालूम है कि तुम ही वो इंसान हो जिससे ये पे करना है। तो अगर मान लीजिए आप इस पर्सन से मैरिज कर भी लेते, ठीक है, तो भी टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, लेकिन अगर मान लीजिए आप करते हैं इस पर्सन से मैरिज, तो कई बार ऐसा होगा कि फैमिली पर प्रायोरिटी पहले बनेगी आपसे ज्यादा, या वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी बन जाएंगे। अब ये घर वाले जो भी लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ठीक है, जो लोग भी हैं, क्योंकि इन सबके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कंफ्यूजन में चले जाएं, या कभी मतलब झगड़ा हो गया तो आपसे झगड़ा हो जाए और लोगों की बजाय,
ठीक है, या और लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, आपको इग्नोर कर दें, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है, ठीक है, जब तक कि इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है इस पर्सन से कि ये आपको आपको समझते नहीं हैं या आपको धोखा देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ इसी तरीके का मैसेज नज़र आ रहा है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड है, तभी तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि मतलब इस पर्सन के अंदर वर्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, वर्थ के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक वो कनेक्शन है कि आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, बहुत बहुत हीलिंग चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा समझदारी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसान के नेचर को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर कर पाते हो तो पॉसिबल है, क्योंकि ना जैसे मैं देख पा रही हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करता। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं भी अगर, फॉर एग्जाम्पल हैं भी अगर, आपकी हो गई मैरिज, वैसे तो मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिला था कि अनमैरिड है, तो भी आप ऐसा नोटिस करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा जो झुकाव है वो आपकी तरफ ना होकर आपके पार्टनर का फैमिली की तरफ होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स वहीं से हैं, तो उधर ही ज़्यादा पे करना है, या उधर तो करना ही है। तो आपको ऐसा लगेगा कई बार कि मुझसे ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, मैं वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने मम्मी पापा को देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देते हैं, वो सोल की कॉलिंग होती है कि उसको वहाँ करना ही है, ठीक है। तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाता है, करता है, और लोगों को दिख रहा होगा कि यार ये इंसान कैसा है, लोग इसे नहीं पूछ रहे फिर भी ये वहीं जाकर पे करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि उसका कुछ ऋण है जो उसे चुकाना है, यानी पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ उसका हिसाब किताब है जो क्लियर करना है। तो वो उसका दिमाग, उसकी बुद्धि बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, ठीक है। लोगों को दिख रहा होगा कि सब उसको नहीं समझते हैं, फिर भी ये लोगों के लिए कितना करता है, लेकिन वो फिर भी करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उसको ये सब चीज़ समझाएँ, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगी, उसकी आँखों के ऊपर ऐसी पट्टी पड़ी रहेगी तब तक जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता जो हिसाब-किताब। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसके मन में ये कॉलिंग आएगी कि बस मैंने कर लिया जितना मुझे करना था, ठीक है, मैं अब नहीं करूँगा, बस हो गया। तब तक वो इंसान ऐसे ही रहने वाला है। तो इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस चाहिए। ये मतलब वो इंसान है जिसके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं या बहुत सारे पेंडिंग हैं। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी मैरिज नहीं, आप अगर चाहते हो इस पर्सन से मैरिज करना, ठीक है, और आपको लगता है कि भई ऐसे इंसान के साथ आपकी मैरिज, तो आपको इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंस बनाना पड़ेगा। आप इसको जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी दूसरी तरफ ही लगेगी, फैमिली की तरफ ही लगेगी, क्योंकि हमारे सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों से या उन चीज़ों से नहीं भाग सकते जहाँ हमारे कर्म बंधन है। वहाँ हमारे तो अंदर से आएगा कि हमें इधर तो करनी है। तो जब भी झुकाव की बात आएगी या ऐसा आएगा कि स्टैंड लेना है, तो हो सकता है उसी तरफ आपके पार्टनर स्टैंड ले लें, या उसी तरफ आपके पार्टनर ज़्यादा झुक जाएँ, या उसी तरफ मतलब अपनी फैमिली की तरफ, या फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँ। कन्फ्यूज़न में आकर आपको ना समझें और लोगों को समझ लें, ठीक है? ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि हीलिंग बहुत चाहिए इस पर्सन को, और बहुत सारा अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट बहुत-बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। HXPVZ नंबर है 56। तो आई होप आपको गाइस ये रीडिंग अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। इस रीडिंग को मैंने कॉन्शियस लेवल पर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप समझ गए होगे। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।